नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको बहुत ही शानदार चीज के बारे में बताने वाला हूं। यह है एनर्जी कैंगन वाटर। ठीक है, हमें इस कैंगन वाटर की जरूरत क्यों पड़ी, एल्कलाइन वाटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम आजकल जो हमारा जो खान पान है वो टोटली खान पान है वो एसिडिक की तरफ मूव होता जा रहा है। हमारी जो बॉडी का पीएच है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का पीएच है 7.3 वो मेंटेन नहीं रह पा रहा, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये इस तरह की बहुत सारी चीजें, डिजीज हैं, वो हमारे शरीर में बीमारियां क्रिएट होती चली जा रही है। तो हमें आज एनर्जी कैंगन वाटर की जरूरत क्यों पड़ी? ये ऐसी एक भूमिका हमारे यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुकी है। तो अब इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, पानी को अल्कलाइन करने के लिए, और अल्कलाइन पानी की जरूरत क्यों पड़ी, माइक्रो क्लस्टर वाटर की जरूरत क्यों पड़ेगी, आप बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, वो सारे सवालों के मैं आप जवाब दूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनेजिक। इनेजिक एक कंपनी का नाम है जो जापान की कंपनी है, और ये पिछले 45 सालों से ये काम कर रही है। इसके 31 देशों के अंदर ऑफिसेज हैं, और इंडिया में भी इसका बेंगलोर में ऑफिस है। ठीक है, हमारे शरीर में 70% से भी ज्यादा पानी है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। जैसे अब हेल्दी पानी कौन सा है, इसके बारे में रिसर्च की गई जापान के द्वारा। तो 5 ऐसी यूनिक जगह हैं जहां के पानी को अमृत तुल्य मानते हैं, पानी को पूजते हैं। आपने भी देखा होगा कि गंगा का पानी है बहुत सालों तक खराब नहीं होता है, और वो ऐसा पानी होता है कि रोग मुक्त होता है। जो लोग उसका पानी रेगुलर पीते हैं वो रोग मुक्त हो जाते हैं, उनके वहां डुबकी लगाने से भी बहुत सारे रोग धुल जाते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और रियल में गंगा का पानी आप रखो खराब नहीं होगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे, ऐसा होता है। तो हम रोज तो गंगा के जा नहीं सकते पानी पीने के लिए। तो ऐसा उस पानी के अंदर क्या है? जैसे आप भी जमजम है, मुसलमानों का जो मेन, जहाँ पे लोग पूजने के लिए जाते हैं, वहां भी पानी को ही पूजते हैं, वहां से भी लोग पानी भर के लेके आते हैं। मैक्सिको है, जर्मनी है, फ्रांस है, वहां पे भी लोग पानी को पूजते हैं। ऐसा क्या है उस पानी में जिसकी वजह से लोग उसको पूछते हैं और बरसों तक लोग जीते हैं, 100 साल तक जीते हैं, लोग बीमार कम पड़ते हैं? ऐसा क्या है उस पानी में? तो जब जांच की गई, पड़ताल की गई, तो उसमें जो मिला वो मेन प्रॉपर्टी मिली अल्कलाइन वाटर। वो पानी अल्कलाइन है, जिसकी वजह से लोग बीमार नहीं पड़ते। अब ये उस अल्कलाइन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए जापान ने इन्वेंट किया। जापान को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद में लोग लूले, लंगड़े, बहरे, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित पैदा हो रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों पे वो दवाइयों का, बहुत सारी चीज दवाइयों का वो यूज कर रहे थे, लेकिन बट उनसे जो इंप्रूवमेंट आना चाहिए वो नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से उन्होंने पानी पे काम करना शुरू किया। क्योंकि 70% से ज्यादा हमारी बॉडी में पानी है, और जैसा हम पियेंगे वैसा ही हम हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जब सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने एक मशीन तैयार की। उस मशीन से जो पानी निकला, उस पानी का नाम दिया कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानी वर्ड है। कैंगन वाटर का मतलब है कि रिटर्न टू ओरिजिन। हमारा जो ऋषि मुनि बहता हुआ पानी छोड़ के गए थे, यानी कि वो बहते हुए पानी को पीना ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, और इन्होंने स्लोगन दिया, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। यानी कि आप पानी बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदलेगा। ये कैसे बदलेगा? कि पानी हम शुद्ध, हेल्दी, अल्कलाइन पानी पिएंगे तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक बदल जाए, क्योंकि हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होगी। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, और हमारा निरोगी भी कब रहेंगे? जब हमारा 70% पानी है, वो पानी अच्छा पिएंगे तो निरोगी रहेंगे। तो चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। ये जो मशीन है ये वाटर आयोनाइजर है, ना तो ये आरओ है ना वाटर प्यूरिफायर है, ये आयोनाइजर है। ठीक है, ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड प्रोसेस पे काम करता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पे काम करता है, जिसमें कैथोड, एनोड, 2 रोड होती हैं, जो टाइटेनियम प्लेटिनम रोड्स होती हैं, जिनके माध्यम से पानी गुजरता है और 2 अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। एल्कलाइन और एसिडिक अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इस मशीन को सबसे पहले, जब तैयार हो गई ये मशीन, इस मशीन को सबसे पहले जापान के हॉस्पिटल्स में यूज किया गया 1974 में, और 1974 से लेकर के 1994 में, यानी कि 20 साल का टाइम पीरियड है, जापान के हॉस्पिटल्स में इसको लगाए रखा। इसका रिजल्ट है। अब ये मशीन क्या क्या करती है, और ये 5 प्रकार का पानी देती है, और 5 प्रकार की प्रॉपर्टी हमारे को इस पानी से मिलती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को समझने से पहले, जैसे हम वायरस और एंटीवायरस होता है, वैसे ही हमें
एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए पहले हमारे को ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा। दूसरा है एल्कलाइजेशन, इसके बारे में बताऊंगा आपको। तीसरी है माइक्रो क्लस्टर, इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर हाई वोल्टेज, इसके बारे में बताऊंगा। और एक्टिव हाइड्रोजन, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो हमारे इसमें दिया हुआ है वो एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन होता है जो झरनों का पानी होता है। ऊपर से जब पहाड़ों से, पर्वत से जब पानी ऊपर से गिरता है तो चट्टानों से टकरा करके उस पानी की मॉलिक्यूल साइज है वो ब्रेक हो जाती है, और बिल्कुल ब्रेक होने की वजह से वो फ्यू सेकंड्स यानी कि 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए वो पानी वैसा रहता है, उसके बाद में नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वापस। तो जो एक्टिव हाइड्रोजन का पानी हम लोग पीते हैं तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और जबरदस्त हमारे को एनर्जी भी देता है। तो ये पानी भी हमारे को इसी मशीन से मिलेगा और किसी दूसरी से नहीं, इसी मशीन से मिलेगा। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन का पानी इससे मिलेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए हमारे को किस पे जाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मोटा मोटी जो अर्थ है वो ये है कि किसी भी चीज की उम्र को डिफाइन करना या उसकी लाइफ को डिफाइन करना। जैसे लोहा है, लोहे में धीरे धीरे जंग आ जाती है। वैसे एप्पल को काटते हैं, एप्पल को काटते उसमें रस्टिंग आने स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही हम तीव्र गति से बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन है हमारा, यानी कि लोहे का ऑक्सीडेशन है, ये एप्पल का है, ये इंसान का ऑक्सीडेशन है, यानी कि वो तीव्र गति से बूढ़े हो रहे हैं। अब इस एंटीऑक्सीडेंट हमारे को कहां से मिलते हैं, फल सब्जियों से, क्योंकि ये एल्कलाइन होते हैं, इनसे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। बट हम इतनी प्रचुर मात्रा में फल सब्जियां खा नहीं पाते हैं। ऑक्सीडेशन को एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं ऐसे कि एक टमाटर लिया हमने, उसको 5 दिन तक आप छोड़ दो ऐसे ही, तो देखेंगे 5 दिन बाद में टमाटर खराब हो जाएगा। वैसे ही पानी को भी हम छोड़ेंगे तो पानी भी मरता है, पानी की भी लाइफ होती है, लेकिन पानी हमें दिखता नहीं है। तो ऑक्सीडेशन पानी का भी हो रहा है। ये चीजें खा लो, चाहे 1 गिलास हम अपने कैंगन वाटर पी लो, इनसे जो हमारे को एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा वो हमारे को 1 गिलास कैंगन वाटर से मिल जाएगा। इन चीजों से जो एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा हमारे को 1 गिलास पानी में मिल जाएगा। 45 बंचेस पालक खा लो, 38 कैरेट है ना गाजर खा लो, 756 केले, और एप्पल है 516 एप्पल ले लो, चाहे 3.5 kg पंपकिन कद्दू ले लो। ये सारी चीजें आइटम खा लो, चाहे आप 1.5 लीटर कैंगन वाटर पी लो। इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, हालांकि फाइबर वगैरह जो है वो इनमें होता है, वो अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ भी बात करें केवल एंटीऑक्सीडेंट की। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो 1.5 लीटर पानी में हमारे को इतने इनके बराबर मिल जाएगा। तो इतनी प्रचुर मात्रा में हमारे को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। बेनिफिट क्या है एंटीऑक्सीडेंट के, सपोर्ट किडनी फंक्शन, इंप्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, इंप्रूव डिफेंस पावर ऑफ बॉडी, मेंटेन हेल्दी विजन, इंप्रूव क्वालिटी स्लीप, reduce obesity, improve nervous system functioning, have anti एजिंग। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के काम है। यहां तक क्लियर हो गया। बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वाटर, एंटीऑक्सीडेंट वाटर के क्या क्या बेनिफिट है, ये सपोर्ट किडनी एरिया, मैंने अभी ऊपर बताया आपको, सेम वही चीज है, ठीक है। ये यहाँ पर एक दो लोगों में भी बताया गया है कि ये कंपनी के ओनर है जो काफी वर्षों से पानी पी रहे हैं जब से मशीन बनी है। तो यंग दिख रहे हैं, 75 साल की उम्र है। ये यहाँ पे वहाँ अमेरिका में सीईओ हैं कंपनी के ब्रांच के, ठीक है। लेकिन ये अभी कुछ टाइम से यूज करने लगे हैं, लेकिन दोनों में एजिंग काफी डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी एल्कलाइजेशन को समझते हैं। एल्कलाइजेशन क्या चीज है, हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर अलग अलग भागों में अलग अलग मात्रा में एल्कलाइन यानी कि पीएच की मात्रा होती है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, अपन इस पीएच को देखते हैं। अब देखो हमारे जो ब्लड है, खून का पीएच है 7.3, और ये पीएच हमें कहां से मिलता है, ये हम जो भी खाते हैं, जो भी चाय दूध पानी खाना खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वो सब चीजों से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, पानी से हमारे को मिलता है पीएच। यानी कि हमारे को जो भी चीज खाएंगे उनसे जो भी मिलेगा पीएच मिलेगा। अगर कम ले रहे हैं तो कम मिलेगा, ज्यादा ले रहे हैं तो ज्यादा मिलेगा। तो हम अभी खा क्या रहे हैं, सोडा पी रहे हैं शादी ब्याह पार्टी में, चाय पिज्जा बर्गर फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक, बाहर जाते हैं तो बिस्लरी वाटर पीते हैं, घर पे कोई मेहमान आता है तो सोडा पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है।
तो हम खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, एसिडिक। ठीक है, तो हमारी जो ब्लड का पीएच वो क्या होगा, क्या वो एल्कलाइन होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो भी एसिडिक के। तो जैसे ही एसिडिक चीजें बढ़ती जाएगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, गोट, गैस्ट्रिट्स, कैंसर, अर्थराइटिस, एसिड रिफ्लक्स। क्योंकि जो सारा जो बीमारियों की जो जड़ है वो पेट से शुरू होती है, कि जब हमारे शरीर में एसिडिक की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो बीमारियां हैं वो धीरे 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 क्रिएट होती जाएगी, अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में होने लग जाएगी, गैस, एसिडिटी, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हेवी वेट। इंसान का जो शरीर है वो बाहर से तो मोटा दिखेगा लेकिन अंदर से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं रहेगी। 7 पीएच है हमारा जो खून है वो पूरे उम्र तक प्रयास करता है अपना ब्लड का पीएच मेंटेन करने का 7.3। जब उसके पास पीएच की मात्रा कम हो जाती है, खान पीन से नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा वो, कहां से लेगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी से लेगा, हड्डियों से लेगा, मांसपेशियों से लेगा, जोड़ों से लेगा, त्वचा से लेगा, इनसे चुराएगा ही कि भैया मेरे पास में पीएच कम पड़ रहा है, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। तो इधर से लेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, अस्वस्थ रहेगा, बीमारियां घेर लेगी उसको, उसका शरीर एक बीमारियों का प्लेग्राउंड बन जाएगा। ठीक है, जब ये सारी चीजें करेंगे तो हमें इन चीजों को मेंटेन करने के लिए हमें एल्कलाइन चाहिए। अब एल्कलाइन हम इतनी प्रचुर मात्रा में फल सब्जियां नहीं खा पाते हैं जितनी हमारे को नीड होती है। तो हम आज अभी ये अभी एग्जांपल से देखेंगे कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें कितना पीएच है, हम क्या पी रहे हैं। अब ये तो मैंने अभी इसमें दिखाया है कि ये कौन सा है। जैसे हम अपने यहाँ का जो नॉर्मल वाटर है वो हमने लिया, ये नॉर्मल वाटर जो कैंपर से पानी आता है वो लिया हमने। और हमारे पास अगर कैंपर का पानी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बाहर से बोतल खरीदते हैं, यस या नो। तो बाहर के अब पानी की बोतल ले ली और पी लिया गट गट गट, और हम बहुत बढ़िया हेल्थी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। फिर पानी नहीं मिलता है तो कई बार यार दोस्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, ठंडा मतलब वो, या फिर डर के आगे जीत है, ये पीते हैं। ठीक है, तो हमने ये पी लिया दिखाने के लिए, थोड़ा शौक में, थोड़ा सा अपना स्टंट मारने के लिए। ठीक है, ये कर दिया। और चौथी चीज है कैंगन वाटर, इसके बारे में बताता हूं आपको। ये हो गया। अभी कौन सा पानी हेल्दी दिख रहा है आपको, अच्छा कौन सा दिख रहा है, हेल्दी कौन सा दिख रहा है, कुछ बता पाएंगे? चारों पानी एक जैसे दिख रहे हैं। इसलिए एग्जैक्ट बात यह है कि पानी का कोई कलर नहीं होता है, पानी का कोई कलर जिस बर्तन में डालेंगे उसका कलर हो जाएगा। तो पानी का कोई कलर नहीं है। पानी हेल्दी है या नहीं है, पानी का पीएच कितना है, इसका जांच करने के लिए एक यूनिवर्सल पीएच ड्रॉप होती है, इसमें पूरा दिया हुआ है। जैसे ही हम इसमें सेम ड्रॉप डालेंगे, 5-5 ड्रॉप डालेंगे, तो पानी का जैसा कलर हो जाएगा वैसा ये पीएच दिखाई देगा, जैसे यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हम ऐसा 7 डालते हैं इनको, 5-5 ड्रॉप, 1 2 3 4 5, ये 5 ड्रॉप डाल दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5-5 ड्रॉप डाल दी। क्लियर? अब देखो हर आदमी की औकात पता लग गई, हर पानी का असर आ गया यहाँ पे, कौन सा पानी कैसा है। ये पानी है हम जो हमारे पास कौन सा पानी आ रहा है, जो कैंपर का पानी आ रहा है, ये ना तो हमारे को फायदेमंद है ना नुकसानदायक है। 7 पीएच है, न्यूट्रल है। ठीक है, जब हमारे पास ये नहीं होता है तो हम बड़े उत्साह के साथ में बाहर से मार्केट से पानी लाते हैं, ये पीते हैं। तो ये कितने पीएच का है, 5 पीएच का, ये 5.5 पीएच का, ये पीते हैं और अपने आप को बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करते हैं। फिर ये लाते हैं तो और ज्यादा उत्साह होता है हमारे अंदर, यार आ तो दोस्त आया है, चलो दोस्त को हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। तो ये उसको क्या पिला रहे हैं, दोस्त को 2-2.5 पीएच का एसिडिक वाटर, एसिडिक पिला रहे हैं। ठीक है, और ये है एल्कलाइन जो हमें हेल्थ की तरफ लेके जाएगा, 9-9.5 पीएच का पानी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए मैं थोड़ा सा बेक में लेके जाऊंगा कि हम 40 से 50 साल पहले हरी फल सब्जियां ये खाते थे, और हमारा जो पानी था वो भी चार्ज वाटर था, ऊपर बरसात का पानी स्टोर होता था, कुएं में जाता था और हमको पानी पीते थे, और लोग भी 100-100 साल तक जीते थे।
क्योंकि वो ऊपर का पानी था। अभी पानी क्या हो गया, नीचे, पत्थर के नीचे से पानी आता है। साल्ट, फ्लोराइड, हार्डनेस है, उसको फिर हमने आरओ से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद में बड़े सारे मिनरल्स है वो निकल भी जाते हैं। ठीक है। टीडीएस कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि टीडीएस कितना होना चाहिए। 150 से 200 टीडीएस तो होना चाहिए कम से कम। लोग 30-40 टीडीएस का पानी पीते हैं, जिसकी वजह से जरूरी मिनरल्स नहीं मिलते हैं, तो उनकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रही? इस पानी की जरूरत क्यों पड़ी? अभी ये अल्कलाइन पानी है, और आप तो ये बोलोगे चलो हमने मशीन लगा ली, भैया पानी पी लिया, हम बाहर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा भैया, तो नल का पानी मिलेगा या बिस्लरी है ये, फिर हमारा शरीर तो खराब हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हम घर आएंगे और घर आके थोड़ा सा हमारा पानी ये कैंगन वाटर पिएंगे, तो हमारी बॉडी वापस इसका पीएच मेंटेन कर लेगी। और ये तो क्या, एक स्लो पॉइजन है जो हमारे को कभी भी ये चीजें चेंज नहीं करेगा। और ये इतना खराब है कि जहां भी जाएगा उसको अपने जैसा बना देगा, बिल्कुल पूरी बॉडी को खराब कर देगा। हम इसका एक सिप लेते हैं तो हमें कैंगन वाटर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 38 ग्लास पीने पड़ेंगे। अगर एक ग्लास अगर हमने ये कोल्ड ड्रिंक का पी लिया तो हमें बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूट्रलाइज होगा। तो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है कोल्ड ड्रिंक। और कुछ करो ना करो, आज से ही कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने की सौगंध खा लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि बीमारियों से तो कम से कम बचेगा। इसमें भी बहुत बड़ा कैंसर का बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारा अगर बॉडी का एनवायरनमेंट अगर एसिडिक हो जाता है तो बॉडी में जल्दी सी कैंसर पैदा हो जाता है। क्योंकि कैंसर सेल्स जितनी भी हैं वो सारी एसिडिक है। ये डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग है, जिन्होंने 1923 में खोज की थी और 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला तो इन्होंने क्या कहा कि हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। जितने भी टिश्यू होते हैं वो सारे एल्कलाइन होते हैं, हेल्दी होते हैं जो। और जो इन्होंने इतनी बड़ी बात कहती कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट एन एल्कलाइन एनवायरमेंट। यानी कि अगर हमारी बॉडी का एनवायरमेंट हम एल्कलाइन कर लेते हैं तो कैंसर क्या, कैंसर जैसी कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में रुक नहीं सकती, उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये आज की बात नहीं, 1931 की बात है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम आगे बात करते हैं माइक्रो क्लस्टर वाटर की। ये पानी क्या सर पूरे सेल्स पे काम करता है। छोटी से छोटी जो सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, मांसपेशियां होते हैं, उन तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके डिहाइड्रेशन हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा गर्मियों में लू लग जाती है लोगों को। लू क्यों लगती है? क्योंकि वो पानी नहीं पीता है दिन में और उसको धूप पड़ती है भयंकर। तो शरीर में क्या होता है, अलग अलग हिस्सों में शरीर पानी की डिमांड करता है। उस टाइम पे लोग पानी नहीं पी पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मांसपेशियां सुन्न हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरे दिन वो बीमार पड़ जाता है, पूरा नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें हम क्या है कि हमारा जो शरीर है उस शरीर में प्रॉपर पानी जो पहुंचना चाहिए वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती है। तो ये हमारा जो पानी है ये माइक्रो क्लस्टर वाटर भी है, जो पूरा प्रॉपर सेल्स के ऊपर भी काम करता है। इसको अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने लिया, एक तो पानी लिया ये वाला, ठीक है, और नॉर्मल वाटर है, और ये लिया हमने कैंगन वाटर। दोनों पानी लिए, इन दोनों में हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल के चेक करेंगे कि ये माइक्रो क्लस्टर है या नहीं। हल्दी को हम एक तरह से वो मान रहे हैं जैसे हमारी मांसपेशियां हैं। अब हमारी मांसपेशियों को तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, तो हम हल्दी के माध्यम से इसको चेक करेंगे कि ये कैसा काम करता है। दोनों में सेम हल्दी की मात्रा डालिए, हिलाते हैं इसको। अब देखिए आप, कलर चेंज हो गया इसका। अब आप देखोगे मैंने क्या जादू कर दिया। ये जादू नहीं, क्या है, ये पानी का कमाल है। डॉक्टर कभी आपने देखा होगा जब हम बीमार होते हैं तो हमारे को डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप गर्म पानी करके पियो। क्योंकि गर्म पानी करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी पानी की जो क्लस्टर साइज है वो टूट जाती है
वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है। चाय बनाते हैं तो गर्म पानी में बनती है, ग्रीन टी बनाते हैं वो भी ग्रीन टी भी अपने को गर्म पानी में ही बनती है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रही है? सेम वैसे ही इस मशीन के से जो पानी निकलता है वो माइक्रो क्लस्टर वाटर हो जाता है। यानी कि जैसे नॉर्मल पानी है उसमें हल्दी घुली नहीं है पूरी प्रॉपर, ये इसके पाउडर का कलर है। लेकिन ये क्या है, जो कच्ची हल्दी का जो कलर होता है वो आ गया, यानी कि नेचुरल जो प्रॉपर्टी है वो उसको बाहर निकाल पाए। उसके अंदर तक पानी के एक एक कण कण में ये हल्दी है वो पेनिट्रेट हो चुकी है। तो ऐसे ही ये जब हम इसको पिएंगे तो हमारी ये ब्लड सेल्स के अंदर ये पानी चला जाएगा, हमारे को चार्ज और एनर्जी देगा। तो जबरदस्त एनर्जी का काम करता है पानी, माइक्रो क्लस्टर वाटर है। इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे सेल को क्लीन करता है, सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और पूरी हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है। दवाइयां लेते हैं तो दवाई क्या काम करती है, दवाई पर्टिकुलर सेल्स पे ही काम करती है, ऊपर से हम उसको ढकने का काम करती है, अंदर सेल्स तक थोड़ी पहुंचती है वो पर्टिकुलर चीजों पे। तो ये क्या करती है, सेल्स के अंदर जाते सेल्स की क्लीनिंग कर देती है। इसको ऐसे और समझते हैं, जो नॉर्मल वाटर होता है एक बंचनुमा होता है, मतलब मोटा पानी होता है, जिसको मोटा पानी पतला पानी भी हम समझ सकते हैं देसी भाषा में। तो मोटा पानी होता है, और ये माइक्रो क्लस्टर होने के बाद में ये बिल्कुल पतला और माइक्रो क्लस्टर वाटर हो जाता है, कैंगन वाटर। तो ये क्या करता है, जैसे ये इन्होंने पीटर एग्रे हैं डॉक्टर, इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है इसमें कि मोलिक्यूल साइज का पानी है वो पेनिट्रेट हो पाता है। ये हमारी मांसपेशियों की संरचना को दिखाया इन्होंने कि जो पानी बाहर की तरफ घूम रहा है, कई बार हम एक साथ पानी पीते हैं, ब्लोट करता है, हम उल्टी करने का मन करता है, डाइजेस्ट नहीं होता, पानी यहीं अटक जाता है, नहीं पी पाते हैं, अंदर जाता ही नहीं है पानी, और एक गिलास पीने की कोशिश करते हैं, नहीं पिया जाता है, क्योंकि अंदर आगे पेनिट्रेट नहीं हो रहा वो पानी को जाने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो क्यों, पानी बाहर है, तो आइडियल मॉलिक्यूल का पानी ही अंदर जाता है। तो वैसे ही इन्होंने ये देखा है, एक्वापोरिन्स होती है, देखो ये बाहर पानी घूम रहा है, ये नीचे जो पानी जा रहा है वो बहुत कम मात्रा में ही पानी जा रहा है। तो ऐसे क्या, जो पतला पानी महीन पानी होता है, माइक्रो क्लस्टर का पानी होता है, वो ही पानी अंदर जा पाता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि गर्म पानी पियो, तो माइक्रो क्लस्टर टूट जाता है, इसलिए वो पानी वहां पहुंच पाता है। तो ये माइक्रो क्लस्टर वाटर है ऑलरेडी, यहां तक समझ में आ रही है? ये पानी चार्ज वाटर भी है, हाई वोल्टेज चार्ज वाटर है। इसमें हेल्दी जो हार्ट सेल्स है उसकी -120 MV वोल्ट्स होती हैं, और जो कैंसर सेल्स होते हैं इनकी -20 MV वोल्ट्स होते हैं। इसलिए जैसे जैसे इंसान का जो एनवायरमेंट है एसिडिक होता जाएगा, उसकी कैंसर सेल्स बनेगी, तो उसका चार्जिंग भी खत्म हो जाएगा। आदमी का चार्ज, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, वैसे इंसान का चार्जिंग भी खत्म हो जाएगा उसके, अगर फिर बाद में जाके कैंसर ही हो जाएगा। अब आगे ऐसे समझते हैं इसमें एग्जाम्पल से कि इन्होंने पानी पिलाने से पहले और पानी पिलाने के 15 मिनट बाद में चेक किया, तो देखा कि जो ब्लड सेल्स थे वो गुच्छेनुमा थे, क्योंकि 40 के साल खत्म होने के बाद में धीरे धीरे करके लोगों में उनका जो खून है वो गाढ़ा होने लग जाता है, ब्लड सेल्स गाढ़ी हो जाती है, जिससे क्लोटिंग हो जाती है, हार्ट अटैक भी आता है, लोगों के छल्ले डल जाते हैं 40-40 साल में। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा खान पान ही ऐसा हो रहा है। आजकल तेल, रिफाइंड तेल, तो वो तेल है ही नहीं, पाम ऑयल आ रहा है, 100 रुपए लीटर का, 70 रुपए लीटर का तेल आ रहा है, वो तेल उनमें मिक्स किया जाता है, वो पानी वो तेल है ही नहीं एक तरह का, बहुत सस्ती चीजें आ रही है जिसकी वजह से वो एक्चुअल में तेल है ही नहीं, तो वो जाकर के सीधा हमारे वेंस में चला जाता है और क्लोटिंग करता है। और आप देखो 30-40 लाख साल के लोगों के ये ना अटैक आ रहे हैं, वो क्यों हो रहा है कि ब्लड गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड जो सेल्स थी वो गुच्छेनुमा थी, और जैसे ही 15 मिनट बाद में हमने इसका देखा तो जो ब्लड सेल्स थी वो चार्ज मिली और अलग अलग मिली। तो इस पानी का रेगुलर अगर हम यूज करते हैं तो हमें कभी भी अटैक की शिकायत नहीं होगी, जो छल्ले डलते हैं उनकी शिकायत नहीं होगी, हार्ट अटैक वगैरह, ब्लड में ब्लॉकेज वगैरह नहीं आएगी, हम चार्ज रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ये जापान के हिरोनी शिनिया डॉक्टर हैं, MD PhD हैं, इन्होंने जितने भी जो MRI CT स्कैन है इनके इन्वेंटर है, इन्होंने बनाई है, वो इन्वेंट की है इन्होंने। जापान हमेशा मशीनरी के लिए एक्सपर्ट माना जाता है, दवाइयां कम, ये पहले मशीनें ज्यादा बनाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने हॉस्पिटल में भी लगा रखा है और अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड भी करते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में लगा रखा है, आप भी इसको लगाएं और अपना हेल्थ पाए। ठीक है,
ये इन्फ्लामेशन में भी बहुत जबरदस्त काम करता है पानी। एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है, 3 महीने पहले ये स्थिति थी, आंतों में घाव हो जाते हैं। कई बार देखा होगा लोगों के पानी जो है, लोगों के जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, अंदर जलन सी मचती है। सुना है किसी से आपने कि अंदर जैसे खाना कुछ भी खाते हैं तो जलन सी लगती है, वो इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो वो जलन से जैसे घाव हो जाते हैं आंतों में, कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती है अंदर, एसिडिक, क्योंकि एसिडिक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो घाव हो जाते हैं। तो ये पानी जब रेगुलर पिलाया 3 महीने बाद में उसकी स्थिति नॉर्मल हो गई। कोलोनोस्कोपी में भी ये स्थिति थी, पहले ये इतनी खराब स्थिति थी, बाद में ठीक हो गई। ऐसे ही कीमोथेरेपी में भी ऐसी स्थिति थी पहले कि कैंसर सेल्स जो है जलाते हैं तो कैंसर रिवर्स बैक हो जाता है। एक बार जला देते हैं कैंसर सेल्स को, कोशिश तो ये होती है कि कैंसर सेल जलाने के बाद में कि साहब वो ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, कैंसर सेल्स वापस से डेवलप हो जाती है वहां से। लेकिन जब ये रेगुलर पानी पिलाते हैं तो धीरे धीरे जो कैंसर सेल्स हैं वो न्यूट्रलाइज करके यूरिन से बाहर निकाल देता है। ये एक बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इस बुक के अंदर जो है रॉबर्ट जी राइट है, इन्होंने 16 पन्ने लिखे हैं कैंगन वाटर के ऊपर कि ये कैंगन वाटर कितना ज्यादा। जैसे आज हम कोई भी किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, लिखता है उस दवाई को, एल्केम, इप्का, कौन सी कंपनी की है, उस कंपनी का नाम लिखता है, रिकमेंड करता है, तब जाकर के हम लोग दवाई लेते हैं, विश्वास करते हैं। वैसे ही किलिंग कैंसर नॉट पीपल इस बुक है, और ये जो डॉक्टर हैं ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। ये डॉक्टर कोरिन एलन है, ये कोमा पेशेंट्स पे काम करती है। इन्होंने 43% इंप्रूव ज्यादा पाया जब ये पानी पिलाया उन लोगों को, 43% ज्यादा रिजल्ट पाए उन लोगों में। ये 5 प्रकार का पानी देता है मशीन, ठीक है, और ये ब्यूटी वाटर भी देता है। महिलाएं टोनर का जो यूज करती हैं अपनी त्वचा को अच्छी रखने के लिए, टाइट रखने के लिए, सिल्की रखने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, हमारी जो त्वचा है उसका पीएच होता है 5.5 हमारी त्वचा का पीएच होता है, और हमारे ब्लड का होता है 7.3, और हमारे जो नॉर्मल पानी आता है घरों में उसका पीएच कितना होता है, न्यूट्रल 7। तो जब 7 होता है उसका भी त्वचा का 5.5 होता है। तो इस मशीन के अंदर 5.5 भी निकलता है। उससे हम अगर फेस वॉश करते हैं तो हमारा चेहरा शानदार चमकता हुआ रहेगा। वो भी इसी पानी से, इसी मशीन से निकलता है पानी। यहां तक क्लियर हो गया। 2.5 pH से एंटी फंक्शनल काम करता है। जैसे मैंने ये 2.5 pH का पानी इसमें ले रखा है, जैसे हम ये लेंगे और इसके बाद में हाथों में लेकर डिसइंफेक्शन का काम कर सकते हैं। अभी कोरोना में जो है बहुत सारे लोग जो सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि सैनिटाइजर से एलर्जी हो रही थी, क्योंकि केमिकल बेस था। ये वाटर बेस है, एंटी फंगल है ये। इसका यूज करेंगे थोड़ी देर में देखो पानी सूख जाता है। ये अगर जैसे नॉर्मल पानी से हम ऐसा करते हैं तो वो सूखता नहीं है, गीले रहते हैं हाथ। अब देखो मेरे हाथ सूख गए हैं। तो ये एसिडिक वाटर है 2.5 pH का। ये सोराइसिस में भी काम करता है। सोराइसिस में आप एसिडिक वाटर का तो वॉश करो, क्लीनिंग करो और एल्कलाइन पानी पियो, 3 महीने में ये रिजल्ट है, ठीक है। 2.5 pH का जो एक्जिमा है, उस एक्जिमा में ये रिजल्ट है कि पानी पहले तो इसको छिड़काव करना है एसिडिक वाटर का, कैंगन वाटर पिलाना है। ये सोराइसिस में ये ऐसा ही है, पहले इनको ये छिड़काव हुआ और पानी पिलाया, ये रिजल्ट है। एक माताजी हैं, इनके हाथों की ये स्थिति थी तो इनको पानी पिलाया और छिड़काव भी किया इनके हाथों पे, तो ये 2 महीने में ये स्थिति बताई। मैं कह रहा हूं किसी के अगर 6 महीने में भी अगर रिलीफ मिलता है तो क्या बुरा है क्या। तो रेगुलर एसिडिक वाटर का छिड़काव और एल्कलाइन पानी का ड्रिंकिंग करना। हाईली एल्कलाइन वाटर, ये पानी इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आज जितने भी हम फल फ्रूट सब्जियां, पहले क्या होता था कि जो गोबर की जो खाद होती है उसमें हम फल सब्जियां करते थे, तो क्या होता था केमिकल पेस्टिसाइड नहीं होते। आजकल क्या होता है कि उनको ग्रोथ दिलाने के लिए ऑयल बेस्ड केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह छिड़काव करते हैं ताकि उनसे फल सब्जियां चमकदार रहे। क्यों, सही कह रहा हूं, आजकल ऑयल बेस्ड केमिकल खूब छिड़काव कर रहे हैं तो ताकि चमकती रहे, शानदार रहे, दिखे और ज्यादा मोल भाव है, ज्यादा पैसे में बिके, ज्यादा बड़ी हो जाए तुरंत ही, ऐसा हो रहा है। तो उनमें पेस्टिसाइड भरे पड़े हैं। तो उनको दूर करने के लिए क्या है कि हाईली एल्कलाइन पानी है, तो ऑयल बेस्ड
जो केमिकल है उसको हम कैसे दूर करें। ये हम तिल का तेल इसमें, यानी कि फल सब्जियों में आजकल ऑयल बेस्ड सब फल सब्जियां आ रही है, केमिकल यूज हो रहे हैं, तो हमने ये तेल दिया। और तेल हम क्या करते हैं, खाते भी हैं, खाने में भी खाते हैं, और खाने के बाद में शरीर के अंदर ये तेल चला जाता है। अब ये दोनों में हमने तेल डाल दिया है। तेल डाल के हम ये अब इसमें पानी डालते हैं। ये हमारे यहाँ का आरओ का पानी है जो कैंपर में आता है। ये पानी हमने डाला और ये पानी ऊपर तैर गया। वैसे ही क्या होता है, फल सब्जियों में भी पानी होता है, वो निकलता नहीं है, वो वैसे वहीं पड़ा रहता है। और जैसे ही हम लोग कैंगन वाटर जो इस मशीन से निकलता है, उस कैंगन वाटर में फल सब्जियों को रखेंगे तो ये तेल को तोड़ देता है। इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, तेल को तोड़ देता है ये। तो जब ये फल सब्जियां जब हम ये डालेंगे जार के अंदर, एप्पल है, ये पालक है, अनार है, या आपका ये जो चावल है, गोभी है, टमाटर है, इनको किसी को भी अपन लाएंगे और एल्कलाइन वाटर में जब वॉश करेंगे तो सारा जो केमिकल है, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सारा बाहर निकल जाएगा, पानी में रह जाएगा, फिर इनको अपन निकाल सकते हैं। तो ये केमिकल पेस्टिसाइड से फ्री हो जाएगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल वीडियो वगैरह आपको फेसबुक वगैरह पे मिल जाएंगे। तो यहाँ ये मशीन की संरचना दी हुई है। कैथोड एनोड की जो रोड्स टाइटेनियम प्लेट्स लगी होती है, इनसे पानी निकलता है, एक तरफ एल्कलाइन और एक तरफ एसिडिक वाटर निकलता है। जिसकी 7 टाइटेनियम कोटेड सॉलिड टाइटेनियम प्लेट्स होती है, प्लेटिनम की प्लेट्स होती है जो टाइटेनियम से कोटेड होती है। बिल गेट्स के घर में भी ये मशीन लग रही है। ये दिखाने के पीछे उद्देश्य ये है कि ये कोई एरीगेरी नथुलाल वाली मशीन नहीं है कि कोई भी लाया लगा दिया। ये मशीन ऐसी है जो बिल गेट्स के घर पे लगी हुई है। तो ये 16 मशीनें उनके लगी हुई है, तो इन्होंने भी खूब अच्छी से जांच पड़ताल की होगी, पूरा देखा होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा, रिजल्ट देखे होंगे, उसके बाद में लगाई होगी। तो इसी तरह पूरे इंटरनेशनल लेवल के जितने भी एथलीट हैं और जितने भी सेलिब्रिटी है, उनके घरों पे ये मशीन लग रही है। ये इंडियन सेलिब्रिटीज हैं, इनके घरों पे लग रही है। ये दिखाने का मतलब यही है कि ये अच्छे लोग हैं, इनके घर में नॉर्मल चीज को ये यूज नहीं करते। ये तो दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट करते फिरते हैं, बहुत सारी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन उनका क्या ये उन चीजों को यूज करते हैं क्या? अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल का देते हैं एडवर्टाइजमेंट, क्या वो खुद नवरत्न तेल लगाते हैं? लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय से यहाँ तंदुरुस्ती, वहां कौन कौन सा एड आता है, तो जो एड देते हैं क्या वो उससे नहाते हैं? उनके तो विदेशों से आते हैं। तो जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को वो लोग ऐड करते हैं और वो यूज नहीं करते। ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सेलिब्रिटीज तो यूज, सारे सेलिब्रिटी तो यूज कर रहे हैं और हम लोगों को इसका सुनहरा अवसर मिला है बेचने का। ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिसकी पूरी दुनिया में छाप है। ये कोई ऐसी भी मशीन नहीं है कि हम लोग ला करके इसको असेंबल करके बेच लें। हर कोई इसको बना नहीं सकता, हर कोई इसको असेंबल नहीं कर सकता। इंडिया में कुछ नहीं होता, सारा जापान में बनता है, वहीं से बन करके मशीन आती है। एक स्क्रू से लेकर के पूरी कैबिनेट, प्लेट्स वगैरह सब चीजें वहीं फैक्ट्री में बनती है, वहीं से ये मशीन आती है। गोल्ड सील इसको मिली हुई है, इस मशीन को पर्टिकुलर इस चीज के लिए, एनर्जी के लिए। और ये अलग अलग मॉडल आते हैं। इसका शावर भी आता है, ऑटोमेटिक बोलती है और टच पैनल पे काम करती है। स्टील बॉडी में भी मशीन है, ये मशीन है। इस तरह से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बढ़िया है हम लोग सावधानी रखें और मशीन का यूज करें, पानी का यूज करें और अपना स्वास्थ्य बनाएं। मैंने देखो आपको मेनली 3 चीजों का एग्जाम्पल दिए। पहली चीज का दिया मैंने एल्कलाइजेशन का, यानी कि पानी को हम क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा, ये पानी माइक्रो क्लस्टर है। तीसरा, ये जो है हाईली एल्कलाइन पानी जो तेल को भी तोड़ देता है, पेस्टिसाइड वगैरह को भी तोड़ देता है। तो ये सब चीजें इस पानी के अंदर मौजूद है। हमको ये पानी पीना चाहिए और रिकमेंड करना चाहिए।